हेलो दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम एक अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या सामग्री रहता है। मेनली इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पेड़ अपने भोजन कैसे बनाता है। अब बोलिएगा सर पेड़ भोजन बनाता है, तो हाँ, जितना भी सजीव होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, वो सभी भोजन बनाता है। सभी, जैसे आदमी हो गया, आदमी क्या करता है, भोजन बनाता है अपने से। पेड़ पौधे है, भोजन बनाता है। अब बोलेगा सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो सजीव है जो दैनिक क्रियाकलाप खुद स्वयं करता है, उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव जो ये सब नहीं करता है, जैसे खाना बनाना, सांस लेना, ये सब क्या है, जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं सजीव। तो कहते प्रकाश संश्लेषण में वही है कि पेड़ ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। पेड़ पौधे भी भोजन बनाता है, उसके खाने के लिए भी ज़रूरत है, उसको खाना चाहिए, तभी तो वो छोटा से बड़ा होता है। एक बच्चा जब छोटा होता है उसको खाना, दूध, पानी सब देते हैं, तब जाके एक बड़ा होता है। उसी प्रकार जब एक पेड़ छोटा होता है, जब उसको हम वो अपने आप खाना बनाता है, तब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको भी चाहिए खाना। तो इसमें पढ़ेंगे वही कि पेड़ कैसे खाना वो बनाता है अपना, किस रूप में बनाता है, उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस तो कहता है पौधे जिस विधि द्वारा पौधे पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इतना तो माने कि जिस विधि से वो भोजन बनाता है पौधे, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कहता है इस विधि में पौधों की पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल। अब बोलिएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, पौधों के पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है आपको कि पत्तियां का रंग हरा किस के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो वही करा, इस विधि में पौधों की पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करता है। जब अवशोषित करके जल कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। देखिए क्या होता है इसमें, सूरज के प्रकाश से क्या ऊर्जा को अवशोषित करता है कौन, पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधों की पत्तियां में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके ग्लूकोज और पानी के सहायता से वह सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सहायता से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और वही ग्लूकोज होता है जो उसके भोजन के रूप में तैयार होता है। समझे, पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके क्या अवशोषित करके और क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाता है। और वही ग्लूकोज होता है जो उस पेड़ के लिए भोजन होता है। ठीक है, समझ गए। तो वही करा, सूरज के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। फिर किसके रूप में भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज के रूप में। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको कि पेड़ पौधे किस रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ग्लूकोज के रूप में। समझ रहे हैं। देखिए मेरा मोटिव है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही साथ तैयारी करवाते जाएं। आपको यहाँ से हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव कहाँ निकलता है, सब्जेक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्टिव लिखने का तरीका है।
ठीक है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव माने कि दो ऑब्जेक्टिव बन गया। क्या पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर है। और जल का सूत्र होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अब यहाँ देखिए CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज पूछा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। समझ गए क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में मिल के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बना लिया मतलब कि अपना भोजन तैयार कर लिया। कौन? पेड़ पौधे। क्लियर। देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई भी विधि द्वारा हो, जिस विधि द्वारा, मेनली मोटिव इसमें है कि पौधे अपना भोजन बनाता है। अब पौधे अपना जिस विधि से अपना भोजन बनाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थिति क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, क्लियर है। यानी CO2H2O यानी प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। समझ गए? समझ आए तो लाइक जरूर कर दें। एक लाइक जरूर करिए आप लोग। क्या इतना मेहनत करते हैं आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है ना जी। कुछ तो मिलना चाहिए बाबा। चलिए आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री क्या है? जैसे अब चाय कभी बनाए हैं? बोलिए, बनाए हैं? तो चाय में क्या क्या लगता है? चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती लगता है, चीनी लगता है, दूध या पानी लगता है। इतना कच्ची सामग्री। अगर पानी बना रहे हैं तो उसमें लेमू भी चाहिए। क्या? लेमन टी, तो लेमू भी चाहिए। तो ये सब होता है चाय का कच्चे सामग्री होता है। किसका होता है? चाय का कच्ची सामग्री होता है। लेकिन यहाँ क्या? प्रकाश संश्लेषण के कच्चे सामग्री, माने कि जिस चाय बनाने में जो जो हमको सामग्री लगेगा उसको ही कच्ची सामग्री कहेंगे चाय का। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में जो जो उसमें उपयोग होगा उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। तो हमको क्या क्या यूज हो रहा था? सूरज के प्रकाश की जरूरत पड़ रहा था, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ रहा था, और ग्लूकोज का बन रहा था। यही सब मिला के हमको क्या बन रहा था? सॉरी, जल का बन रहा था। यही सब मिला के हमको क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था। क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था। तो क्या क्या चाहिए कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए? तो हमको तो चाहिए सर सूरज के प्रकाश। सूरज के प्रकाश जो कि कहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा? सूरज से। क्या? सूरज से। देखिए पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश जरूरी होता है। देखिए कोई भी पेड़ पौधे आप अंधेरे घर में रोप दीजिए या छाया में जहाँ पे धूप उसको नहीं लगे, क्या वो वृद्धि होगा? क्या बढ़ पाएगा? बोलिए, नहीं ना। इसीलिए उसको हम धूप में रखते हैं ताकि उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो सके। ठीक है। तो सूरज के प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा? हमको सूर्य से मिल जाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक कहाँ से मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, एक आवर अति ये होता है, क्लोरोप्लास्ट से मिल जाएगा। CO2 कहाँ मिल जाएगा जी? तो CO2 हमको कहाँ से मिल जाएगा? वायुमंडल से मिल जाएगा। CO2 कहाँ से मिल जाएगा? वायुमंडल से मिल जाएगा। जल, जल कहाँ से मिल जाएगा? जल धरती से मिल जाएगा, यानी मिट्टी से मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये था सूरज के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। ये था हमको कच्ची सामग्री। क्या था? कच्ची सामग्री था फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। समझ गए? तो इतना था। आपको 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे, आप इस प्रकार बना के आइएगा तो आपको नंबर कटने वाला नहीं है। समझ गए? तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए।
ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।